ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल होली का अवकाश होने के बावजूद 5,82,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख हो गई है। हालांकि कई राज्यों में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है। इस समय देश में 5,40,720 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 4.47% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं। आज दिल्ली के हृदय और फेफड़ा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहुत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर में 50,000 से भी ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन, देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। राज्य में टीकाकरण अभियान जारी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के अधिकांश लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए सजग रहने और जरूरी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का आह्वान किया है। पब्लिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है, वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। दूसरा, इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूर करें। अब वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 60 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। भारत में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि होने के साथ ही आकाशवाणी लोगों को जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने पिछले मार्च में लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला की शुरुआत की। आज 350वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है। फोन इन कार्यक्रम में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोविड-19 के बारे में देश भर के लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया। आज नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड-19 कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वी के पाल श्रोताओं की जिज्ञासाओं के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर रात 9:30 बजे से कॉल कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस आदि को प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में कोविड से बचाव के 3 उपाय 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।